Good morning, students. Yesterday we had learned about how microorganism help us. ठीक है, किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है. ठीक है, वो हमने डिस्कस कर लिया था. ठीक है, वी विल डिस्कस नाउ टूवर्ड्स 2.4 हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म. विच माइक्रोऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल फॉर अस. Microorganisms are harmful in many ways. Some of microorganism causes disease in human beings, plants and animal. ठीक है, such disease causing microorganism are called pathogens. जो माइक्रोऑर्गेनिज्म डिसीज क्रिएट करते हैं, किस में? तो ह्यूमंस में, एनिमल में और प्लांट में. तीनों में से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिसीज क्रिएट करते हैं, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? तो पैथोजेंस. ठीक है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर. कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं तो वो फूड को स्पॉइल करते हैं, क्लोथ को भी स्पॉइल करते हैं और लेदर को भी स्पॉइल करते हैं. लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़. किस तरह से वो हार्मफुल है, कौन कौन सी एक्टिविटी से वो क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को डीके करते हैं या तो स्पॉइल करते हैं. डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन. किस तरह से वो डिसीज़ क्रिएट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कहाँ पे? तो ह्यूमन में. लेट अस डिस्कस पैथोजेंस एंटर अवर बॉडी. अब आपको अगर मैं पैथोजन प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ तो आपको पता चल जाना चाहिए, आपको आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ. कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है. ठीक है, पैथोजेंस एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट. पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कौन कौन से वे से हो रहे हैं? तो वी ब्रीथ, व्हेन वी ब्रीथ. ठीक है, जब हम सांस लेते हैं. व्हेन वी ड्रिंक, ठीक है, वाटर जब हम ड्रिंक करते हैं, या तो फूड वी ईट, हम जो खाते हैं. ये 3 वे से हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स पैथोजेंस एंटर हो सकते हैं. They can also get transmitted by direct contact with infected person or carried by an animal. या तो फिर वो ट्रांसमिटेड हो जाएंगे हमारे अंदर डायरेक्टली, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कांटेक्ट में आएंगे तो हमारे अंदर डायरेक्टली वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे. ठीक है, या तो कोई एनिमल के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाएंगे. माइक्रोबियल डिसीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज. सपोज सिंपल डेफिनेशन क्या है? जो माइक्रोबियल डिसीज़ है दैट कैन बी स्प्रेड. किस तरह से स्प्रेड होता है? तो फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उस वो हेल्दी पर्सन के क्या आ जाएगा, कांटेक्ट में आएगा. किस तरह से कांटेक्ट में आएगा? थ्रू एयर, थ्रू वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट. या तो ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट में आएगा तो उसको हम कम्युनिकेबल डिसीज़ बोलते हैं. समझ में आया? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़? द माइक्रोबियल डिसीज़ दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज़. व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़? तो इंक्लूडेड कॉलेरा है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, ट्यूबरकुलोसिस मतलब अभी ठीक है, अभी कोरोना जो रिसेंटली में हमारा हाईलाइटेड जो डिसीज़ अभी है मार्केट में, कौन सा है? कोरोना, कोविड-19. व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. The virus may enter the body of a healthy person while breathing and causes infection. मोस्टली इन्फेक्शन हमें ऐसी तरह से होता है कि हम कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कांटेक्ट में आ जाएंगे तो उसकी ब्रीथिंग में से, सपोज़ हम उसके साथ में खड़े हैं और उसने अगर मान लो कि उसको थोड़ा सा फीवर है और उसने एक आध छींक खा ली तो उसके जो बैक्टीरिया है वो एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाएंगे. देन हम ब्रीथ करेंगे तो वो ब्रीथिंग के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे. देयर आर सम इंसेक्ट एंड ठीक है, हाँ चलो. देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल विच एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोबी. कैरियर मीन्स का हम क्या बोल सकते हैं? कैरियर का मीनिंग क्या बोल सकते हैं? तो मीडिएटर बोल सकते हैं.
ठीक है, बीच वाला जो पास आउट करता रहता है, यहाँ की बात यहाँ पे, यहाँ की बात यहाँ पे, ठीक है। तो डिसीज़ के लिए कई सारे ऐसे इंसेक्ट भी है और एनिमल भी है जो कैरियर का काम करते हैं। हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर। द फ्लाइज सीट ऑन अ गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज। पैथोजन है वो उसकी बॉडी पे स्टिक हो जाएंगे। व्हेन दिस फ्लाई सीट ऑन अनकवर्ड फूड, जो भी फूड है वो अनकवर है, उसके ऊपर जाके वो फ्लाइज क्या करेंगे, सेट करेंगे। दे में ट्रांसफ़र द पैथोजन, वहाँ पे जो पैथोजन्स उसकी बॉडी पे अटैच थे वो फूड पे अटैच हो जाएंगे। हु एवर ईट्स द कंटामिनेट फूड इज़ लाइकली टू गेट सिक्स, और वो फूड जिसने भी खाया तो वो सिक हो जाएगा। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू कीप अवर फूड कवर, अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम ऑफ फूड, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज़ अ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटोज। एनोफिलस मॉस्किटोज की फिगर हमें यहाँ पे दी है 2.8 में, ठीक है। विच कैरीज द पैरासाइटिक ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम। मलेरिया मीन्स कौन सा है, तो प्लाज्मोडियम। फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, ठीक है। फीमेल ही ज़्यादा खतरनाक होती है, समझ में आ रहा है ना अब, ठीक है। फीमेल जो मॉस्किटोज है, एडिस मॉस्किटो है, एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, ठीक है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू, तो हमें क्या करना चाहिए, पहले तो जो मॉस्किटोज़ है वो जहाँ पे प्रोड्यूस अपने जो एग्स जहाँ पे पुट करते हैं, मतलब कि वाटर कंटेन है जो पूरी तरह से क्या है ओपन है, उसको कवर करके रखना चाहिए। जो अनवांटेड वाटर वहाँ पे स्टोर हुआ है, ठीक है, वो उसको रिमूव कर देना चाहिए। आसपास सराउंडिंग में कहीं पे भी वाटर स्टोर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओपनली स्टोर नहीं होना चाहिए। ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर। मॉस्किटो का जो ब्रीडिंग है वो वाटर में ही होता है। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर, टायर्स, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा। ये सारे जगह पे वाटर क्या होता है, तो अनकवर होता है, ठीक है। तो वहाँ पे वो सारे क्या करते हैं, अपने एग्स को पुट करते हैं। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग, ठीक है। पूरा एटमोसफियर सराउंडिंग हमें कैसा रखना चाहिए, तो ड्राई रखना चाहिए। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। लिस्ट आप प्रिपेयर कर सकते हैं किस तरह से आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, मलेरिया को स्प्रेड होने से। चलो टेबल 2.1 है सम कॉमन ह्यूमन डिसीज कॉजेज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू कौन कौन से ह्यूमन डिसीज़ होते हैं। चलो डिसीज़ क्या है, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस कॉजेटिव कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो बैक्टीरिया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर, मिशेल्स। वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा, वायरसेस। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर। चिकन पॉक्स है वो भी वायरस के थ्रू होता है। ट्रांसमिशन कौन सा है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर या तो कॉन्टैक्ट है। पोलियो है तो वो भी वायरस के थ्रू होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा है, तो एयर एंड वाटर। देर आफ्टर यहाँ पे देख लो कि प्रिवेंटिव मेजरिंग क्या है, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज हु आर अदर। मतलब कि जो भी पीपल है जो इन्फेक्टेड है, ठीक है, उनको अलग से आइसोलेशन में रखना है। वैक्सीनेशन टू बी बिगन एट द सूटेबल एज, जो सूटेबल एज है वह उस वक्त उसको वैक्सीनेटेड करना है, ठीक है, कंपलसरी। कॉलेरा तो बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड भी बैक्टीरिया से होता है। कॉलेरा का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो वाटर एंड फूड है, टाइफाइड में वाटर है। किस तरह से प्रिवेंशन कर सकते हैं हम कॉलेरा और टाइफाइड को, तो मेंटेन अ पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंज्यूम अ प्रॉपर कुक फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। वैक्सीनेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। Hepatitis A, the organism is viruses, mode of transmission is water, drink boiled drinking water and vaccination। मलेरिया है प्रोटोजुआ के थ्रू होता है, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मॉस्किटोज़ है। यूज़ अ मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट, मॉस्किटो नेट्स में हमें सोना चाहिए। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग, आसपास सराउंडिंग में वाटर कलेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो सम ऑफ द कॉमन डिसीज अफेक्टिंग ह्यूमन्स, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन आर शोन इन टेबल 2.1। किस तरह से हम
प्रिवेंशन कर सकते हैं ये सारे डिसीज़ में से। समझ में आ रहा है? चलो सेकेंड वन इज़ अ डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल। एनिमल में किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज़ क्रिएट करते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉजेज डिसीज इन ह्यूमन्स एंड प्लांट बट ऑल्सो इन अदर एनिमल। ठीक है, समझ में आ रहा है? वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन और प्लांट्स में ही नहीं करते बट एनिमल्स में भी वो डिसीज़ क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज कॉजेज बाय बैक्टीरियम। एंथ्रेक्स है वो ह्यूमन और कैटल्स डिसीज में सबसे डेंजरस है। फूट एंड माउथ डिसीज ऑफ कैटल इज कॉजेज बाय वायरस। फूट और माउथ के जो डिसीज होते हैं कैटल्स में, ठीक है, वो किससे कॉजेज होते हैं तो वायरसेस के थ्रू। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट, यहाँ पे जो रॉबर्ट कोच है 1876 में डिस्कवर द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रासिस विच कॉजेज एंथ्रेक्स डिसीज। एंथ्रेक्स डिसीज किसके थ्रू होता है, मतलब कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस डिसीज, तो बैसिलस एंथ्रासिस। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ फर्दर टूवर्ड्स दिस डिसीज कॉजेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। प्लांट में किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज क्रिएट करते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिसीज इन प्लांट लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। द डिसीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप। फर्स्ट इफेक्ट कौन सी हो जाएगी तो क्रॉप का जो यील्ड है, यील्ड ऑफ क्रॉप, उसको मिनिमाइज कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है, 2.2 टेबल में हम सच एज अ प्लांट डिसीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं। दे कैन बी कंट्रोल बाय, ठीक है, यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल विच किल द माइक्रोब। अगर हमें उसको कंट्रोल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो ऐसे कोई सर्टेन केमिकल्स को यूज़ करना पड़ेगा उस बैक्टीरिया हो तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। द सम कॉमन प्लांट डिसीज कॉजेज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो साइट्रस कैंकर प्लांट डिसीज कौन सा है, साइट्रस कैंकर। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, बैक्टीरिया। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर। रस्ट ऑफ व्हीट, व्हीट में रस्ट होना, तो फंगस हो जाना उसको, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो एयर और सीड्स। येलो वाइन मॉसिक ऑफ भिंडी, ओकरा भी बोल सकते हैं, वो भी वायरस के थ्रू होता है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इंसेक्ट। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो लास्ट वन इज़ अ फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या है, कई बार हमें फूड पॉइजनिंग हो जाता है ह्यूमन्स में। जो अनहेल्दी प्लांट्स है, अनहेल्दी फूड अगर हमने कंज्यूम कर लिया है तो हमें क्या हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग है। हमारा स्टमक है ना, वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है कि बूचो वॉज इन्वाइटेड बाई हिज फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड हैड टू टेकन द हॉस्पिटल। द डॉक्टर सेड दैट द कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। ठीक है, हमने अनवांटेड जो मान लो कि बाहर का खाना खा लिया, देन आफ्टर घर पे आके हमें वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो हॉस्पिटल जाके हमें दवाई लेनी होती है। The doctor said that the condition could be due to food poisoning. The food poisoning could be due to the consumption of food spoiled by some microorganism. हम अगर कोई भी ऐसा फूड, कौन सा स्पॉइल्ड फूड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है, उसको हमने कंजप्शन किया है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस अ टॉक्सिक सब्सटेंस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर फूड की सरफेस पे ग्रो होना स्टार्ट करते हैं तो वो ग्रो होने के साथ साथ कई सारे ऐसे सब्सटेंस भी क्रिएट करते हैं जो सब्सटेंस टॉक्सिक होते हैं हमारे लिए। दिस मेक द फूड पॉइजनस। और वो टॉक्सिक जो सब्सटेंस है वो फूड को क्या करता है, तो पॉइजनस बनाता है। ठीक है, कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन अ डेथ। कई बार ऐसा पॉइजन वो क्रिएट करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस क्रिएट करते हैं, उसकी वजह से फूड पूरी तरह से ख़राब हो जाता है और वो कई बार बहुत ज़्यादा सीरियस इलनेस या तो इवन डेथ भी हो सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। फूड को ख़राब होने से हमें प्रिवेंट करना है। समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है। नाउ फर्दर टॉपिक इज़ फूड प्रिवेंशन। हाउ टू फूड प्रिवेंट। फूड को हम किस तरह से प्रिवेंट करेंगे, कौन कौन से, मान लो कि हमें किस तरह की प्रिवेंशन लेनी है।
केयर करनी है, ठीक है, फूड स्पॉइल ना हो इसके लिए। किस तरह से फूड को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या करेंगे, दूर रखेंगे, समझ में आ रहा है। तो देर आर मोर देन 5 टाइप्स मेथड्स फॉर अ प्रिवेंशन, ठीक है, समझ में आ गया। सो वी विल डिस्कस दिस टॉपिक टुमारो इन लेक्चर। सो वी विल मीट टुमारो विथ दिस टॉपिक, ठीक है, बाय।